मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। पर आज मुझे मेरे मित्र की बहुत याद आ रही है। पृथ्वीलोक का मित्र, पृथ्वीलोक में भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ है मेरे मित्र की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, उज्जैनी। जहाँ मेरे मित्र विक्रमादित्य का शासन था, जो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मैं स्वयं प्रेत लोक त्याग कर तब का आकर अपने मित्र की नगरी में जो बसा, तो अब तक वापस नहीं गया। किंतु विक्रमादित्य को सदियों उनके बराबर कोई राजा नहीं मिला। समय बीतने लगा और देखते देखते 1100 वर्ष बीत गए। विक्रमादित्य के शासन काल से लेकर अब तक कोई राजा ऐसा नहीं आया जो मेरे मित्र के नाखून की भी बराबरी कर सके। आजकल यहाँ का राजा कोई भोज है। वैसे तो बहुत गुण है उसमें। कहते हैं कि राजा भोज बड़ा पराक्रमी है। होगा, लेकिन कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसमें भी है। तभी तो एक ही रात में पूरी रामायण को काव्य और कथा दोनों में लिख डाला, जिसे बाद में चंपू रामायण कहा गया। इसमें कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया राजा भोज ने। मेरा विक्रम होता तो आधी रात में ये सब कर देता। वैसे कहते तो ये भी हैं कि राजा भोज बड़ा धार्मिक है, महाकाल में बड़ी आस्था है उसकी। होगी, मुझे क्या, मेरे विक्रम जैसी आस्था तो हो ही नहीं सकती। लेकिन राजा भोज न्याय प्रिय और जनप्रिय तो है ही। महाराजा भोज की जय हो, 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 महाराजा भोज की जय हो। शांत प्रजाजनों, शांत। राजा तो केवल एक है, वो महाकाल। मैं तो सेवक हूं आप सबका, आपकी इस उज्जैनी का। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आप सबका सुख। यदि आप सबको सुख दे पाया तो अपने आप को मैं अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। जय महाकाल। न्याय के घंटे की आवाज किसके साथ हुआ है हमें? आज हम न्याय की गुहार लगाने के लिए नहीं आए हैं महाराज, बल्कि एक जटिल समस्या के समाधान की आस लेकर आए। समस्या? कैसी समस्या? समस्या ये है महाराज कि हम सभी एक मूर्ख चरवाहा के कारण भारी धर्म संकट में पड़ गए। ऐसा क्या किया उस चरवाहे ने? महाराज, जिस स्थान को हम न्याय का मंदिर और अपने राजा को न्याय का देवता मानते हैं, वो उनकी बराबरी कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। महाराज, वो आप ही के समान नीति, न्याय, ज्ञान और धर्म की बातें करता है, और उसका यही आचरण हमारे धर्म संकट का कारण बन गया है। कि आपके होते हुए कैसे हम उसके न्याय को माने, कैसे उसे वही सम्मान दे
जिसके अधिकारी केवल आप हैं। ये तो आपका अपमान है महाराज। नहीं सरपंच जी, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे राज्य का चरवाहा भी इतना गुणवान और विचारवान है। कहाँ रहता है वो चरवाहा? गांव में एक टीला है महाराज। अधिकतर समय वो उसी टीले पर पड़ा रहता है और उसी टीले पर बैठकर वो ज्ञान की अनोखी अनोखी बातें करता है। हम उस ज्ञानवान चरवाहे का स्वागत करते हैं और घोषणा करते हैं कि उससे मिलने हम स्वयं जाएंगे। तैयारी की जाए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अरे वाह वाह वाह, अरे ये हुई ना राजाओं वाली बात। राजा होकर एक चरवाहे से मिलने जाएंगे। वाह 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 राजा हाँ? ये मैं राजा भोज की प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ जाने से क्या होगा? राजा भोज की असली परीक्षा तो ये है कि वो वहां जाकर करता क्या है। प्रणाम महाराज, आपका स्वागत है। आपकी न्याय और ज्ञान की बातों ने मुझे आने पर विवश कर दिया, इसलिए आपसे मिलने चले आए। लेकिन महाराज, आप केवल मिलने नहीं आए हैं। ढेरों प्रश्न हैं आपके मन में जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या जानना चाहते हैं आप? जीवन और मृत्यु का सच। जीवन उद्देश्य पाने का मार्ग है और मृत्यु मोक्ष का कारण। अद्भुत। आप जैसे ज्ञानी को तो हमारी राजसभा में होना चाहिए। आचार्य जी, कल इन्हें सम्मान पूर्वक हमारी राजसभा में लाएं। जो आज्ञा महाराज। जय महाकाल, जय महाकाल।